जय सिया राम। तो एक बार ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक। अपनयक का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरीन जब किसी भी एरोमेटिक रिंग पे लगेगा, हम एग्जांपल बेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होगा उसमें ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बनेंगे, ना कि मेटा व्युत्पन्न। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा बनाते हैं। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से इसका आंसर समझते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो देखो हम एग्जाम्पल में एक बार जो है एक ले लेते एग्जाम्पल फिनोल का, जो कि ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बनाता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजल डिहाइड का। CHO समूह जो है बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा, ये होगा बेंजल डिहाइड। तो ये जो है मेटा व्युत्पन्न बनाता है। तो अगर हम इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये जो है लोन पेयर है ऑक्सीजन के, और इधर मान लिया डबल बॉन्ड है ये। अब ये जो है अपने लोन पेयर ऐसे इसको कहेगा कि चल एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन गए इस बॉन्डिंग में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से जुड़ा है इधर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर का जो डबल बॉन्ड है वो तो चला गया। इधर जो है इलेक्ट्रॉन आ गए, वो तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस कार्बन पे, जबकि होना एक चाहिए था, एक इसका था, तो एक एक्स्ट्रा है तो निगेटिव चार्ज है। और इधर इस बॉन्ड बनाने में दोनों ऑक्सीजन के गए हैं, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर ये डबल बॉन्ड है, इधर ये डबल बॉन्ड है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये वाले जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो है अगले स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर निगेटिव चार्ज। अब फिर ये यहाँ से इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव OH। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ, और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वे इसके पास गए। तो नेक्स्ट जो है ये ऐसे हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, और कुछ इस तरीके से ये जो है मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है और पैरा पे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो कुछ ऐसा सा सीन रहा है। ऑक्सीजन उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहा है, कभी कभी नहीं, तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव H, और इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इधर इसका डबल बॉन्ड घूम गया सारे को, और ऐसे निगेटिव। यानी ऑक्सीजन ने जो है ऑर्थो पैरा, इसने जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी ओर मतलब बेंजीन रिंग की ओर ट्रांसफर किया एक तरीके से। ठीक है ना, कि इसने जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है। ठीक है, तो इसको रेजोनेंस के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, तो इसको बोलते हैं -I इफेक्ट, -M इफेक्ट, सॉरी। तो -M इफेक्ट के द्वारा इसने इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। दूसरी चीज, अब ये जो ऑक्सीजन है हमको पता है इस ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए अब ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा जो है, सॉरी इसको शायद इसको +M इफेक्ट बोल लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन को देना, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे को हम दे रहे हैं तो प्लस, और जब हम खुद की ओर खींच रहे हैं तो माइनस।
ठीक है। और तो माइनस आई इफेक्ट के द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी करेगा, बट ये जो प्लस एम इफेक्ट है इसका डोमिनेट करेगा। तो ओवरऑल इसमें जो भी कोई मेरा इलेक्ट्रॉन आगे आएगा तो उसको निगेटिव चार्ज किधर दिख रहा है, तो ऑर्थो पे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर पैरा पे, तो वो ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न ये बनाएगा फिर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इसकी बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? ये ऑक्सीजन जो है इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या बोलेगा कभी कभी कि एक काम कर भाई, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मुझे ही दे दे। अब यहाँ से इसके बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन ये वाले कार्बन को कहेगा कि भाई ये एक काम कर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमको दे दे। ऐसा होगा तो इधर इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, कार्बन उधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज H, और इधर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, मतलब कार्बन ही हम तो बेंजीन बनानी है, ओके। और इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे जाएंगे बॉन्डिंग बनाने, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज घुमा है, ऐसे इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो सब कुछ उधर से वापस हो जाएगा, यानी यहाँ से एंड में वापस हो गए, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगी हमें। तो कुल मिला के ये क्या करेगा, ये जो है मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसमें, है नहीं। यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जो है ऑक्सीजन का भी कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी वो इस पे निगेटिव हो, मतलब डेल्टा निगेटिव ओ H। तो ये क्या कर रहा है, कुल मिला के इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है अपनी तरफ को, ठीक है। ये है इसका माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से अब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन से नहीं आएगा, है नहीं, अब इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर से तो भागेगा, है नहीं, इधर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वो किस पोजीशन पे जाएगा, वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, है नहीं। तो ये ग्रुप्स जो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं बेंजीन रिंग में से अपनी तरफ को, जैसे CHO ने इधर इलेक्ट्रॉन खींच के रखे अपने पास, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करी, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उपनयन ग्रुप, ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ओर खींच रहे। अब अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं, ओके, तो क्लोरोबेंजीन की बात अब शुरू होती है। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या करता है, वो इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक है, और ये वाले ऐसे, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो स्ट्रक्चर्स होगी इसकी, आप समझ रहे हो, वो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो है निगेटिव हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ये वाले इस कार्बन पे, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, तो फिर अब ये यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ पे कुल मिला के हम समझ रहे हैं कि ये जो है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, जैसे कि फिनोल के स्ट्रक्चर्स थे, बिल्कुल वैसे ही होंगे, ओके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रेजोनेंस से अनुनाद से इधर बेंजीन रिंग में ट्रांसफर कर रहा है, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन उपनयन ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव है ज़्यादा कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ भी खींचेगा, ठीक है।
और यानी कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। और इसके केस में माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है। माइनस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये जो है क्या, इलेक्ट्रॉन अपनयन ग्रुप है, ठीक है। कुल मिला के इसने डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा, लेकिन फिर भी प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, मेटा पोजीशन की तुलना में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तीन तीन बनेंगे एक में, समझते रहे हो ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कैसे होगा। तो क्योंकि ये भले ही एक इलेक्ट्रॉन उपनयन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, बट इसके जो प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है तो ऑर्थो व्युत्पन्न और पैरा व्युत्पन्न बनाता है।